एलिमेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। और आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 7th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किए, उसके 7 टाइप्स हमने कंप्लीट किए। आज स्टेरियो आइसोमर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे इस लेक्चर में। अगले वाले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म करूंगा। तो सबसे पहली बात कि स्टेरियो आइसोमर्स होते क्या है। मैंने उस दिन बताया था कि अगर मैं वहां पे स्पेशियल अरेंजमेंट की बात करूं, एटम्स की स्पेशल अरेंजमेंट की बात करूं, तो वहां पे स्टेरियो आइसोमेरिज्म शो होता है। डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, सेम टाइप एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब एक जैसे लिगेंड आर कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और मेटल कैटायन। मेटल के साथ अगर सेम टाइप के लिगेंड और सेम टाइप के एटम्स कोऑर्डिनेट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, बस यहां से डिफरेंस क्या आ रहा है, स्पेशल अरेंजमेंट इसकी डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, और इसको हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म के 2 पोर्शन हमने उस दिन भी देखे थे लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। अगर मैं इसको बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो जो सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। और यही मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, अगर मैं RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन आज मैं खत्म करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके टाइप्स स्क्वायर प्लेनर में एंड ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में भी देखूंगा। टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, अगर होते हैं या नहीं होते थे, क्यों नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। यहां पे भी स्ट्रक्चर में सेम टाइप और सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच होते होंगे, बस बात कहां पे अटकती है हमारी, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट में। मतलब सेम मॉलिक्यूल में एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं हाइपोथेटिकल बात करूं, किसी कॉम्प्लेक्स की, मान लो मेरे पास एक मेटल है, इसके साथ A, B, C, D टाइप के कुछ लिगेंड है, या यहां पे मैं बात करता हूं सीधा A2 टाइप के लिगेंड है मेरे पास, B2 टाइप के लिगेंड है, ये प्लस माइनस N चार्ज है कुछ। तो अगर मुझे C से दिखाना है तो मैं इसको इस तरह से निकालूंगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ए ये दोनों एक साइड है, इसको मैं कहता हूं सिस। और यहीं पे अगर मुझे ट्रांस दिखाना है तो इस मेटल में मैं इस तरह से दिखाऊंगा, मेटल के साथ बी, और इसको हम कहते हैं ट्रांस। ये हो गया मेरा ट्रांस, ठीक, ये हो गया मेरा ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर नथिंग बट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। कुछ जगह पे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस के साथ स्पेस हमारा फेशियल एंड मेरोडियनल आइसोमेरिज्म भी आता है। कहां पे आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। बस बात कहां पे है, अगर मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो मैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो यहां पे मुझे सिर्फ देखने हैं इनांशियोमर्स। इसी का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जीओसी में आपने पढ़ा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इसी को हम कहते हैं मिरर इमेजेस, और इसी को हम कहते हैं इनांशियोमर, ठीक है, इनांशियोमर्स, ठीक है। मैं अभी लेके चलूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा मैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल किसे कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसे हम या तो स्क्वायर प्लेनर कहते हैं या टेट्राहाइड्रल कहते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया तो वो स्क्वायर पिरामिडल होगा या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो देखो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है आज का, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और इसी को हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म।
कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये सब एक सेम है। अब देखो, मान लो मैंने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की, कोऑर्डिनेशन 4 की अगर मैंने बात की, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री हमें शो होती है। एक तो हमारे पास होता है टेट्राहाइड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनार। अगर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मुझे निकालना है तो मैं कुछ इस तरह से निकालता हूं, ठीक है, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। अब मैंने इसको आगे पीछे नहीं दिखाया, सीधा सीधा लिखा 1 2 3 4 MLF4 टाइप का लिगेंड है, MLF4 ±n। तो ये हो गया मेरा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो एक ही प्लेन में पांचों के पांचों एटम्स या चारों के चारों लिगेंड विथ मेटल लाई करते हैं और इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ये हो गया मेरा स्क्वायर प्लेनर। अब इसके बारे में देखेंगे कि इनमें किस तरह से अरेंजमेंट होगी, इसमें किस तरह से आइसोमेरिज्म शो होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं बात करूं टेट्राहाइड्रल की, तो यहाँ पे इस एंगल में कोई चेंज नहीं आता, ये होता है 109 डिग्री 43 मिनट्स समथिंग, ठीक है। तो ये सेम होता है 109 109 109। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। टेट्राहाइड्रल कंपाउंड्स डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बस अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। अब स्क्वायर प्लेनर में भी कौन सा शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैंने MA4 ± n टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिया, MA4 ±, अब बात कर रहा हूं मैं सिर्फ स्क्वायर प्लेनर की। टेट्राहाइड्रल शो नहीं करता क्योंकि इसका एंगल सब जगह पे सेम होता है। आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। इसका और आइसोमेरिज्म का कोई भी ताल्लुकात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर को लेके चलूं, तो स्क्वायर प्लेनर में मैंने अगर MA4 ± n टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स लिया, n टाइप का अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से निकालोगे आप? पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालने हैं आपको। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस टाइप का होगा। अब इस टाइप में अगर ये एक आइसोमर है, तो इसका कोई दूसरा आइसोमर आप क्या निकाल सकते हो, या इसका कोई पॉसिबल अरेंजमेंट है? नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है, तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये सिर्फ अकेला है, ये सिंगल, ठीक है। इसको मिंगल होने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके साथ कोई डिफरेंट अरेंजमेंट शो करने वाला है ही नहीं। इसमें कोई अरेंजमेंट डिफरेंट शो नहीं कर सकता। ये तो हो गई मेरी पहली बात। मैं यहाँ पे आ गया हूं स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में MA4 टाइप का जो मेरा कंपाउंड होगा, MA4 ±, यह आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं MA3B की, तो ये भी क्या करेगा? ये मेटल इस तरह से आएगा। यहां पे जैसे MA4 आ रहा था, इसका कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है। ये ब्रैकेट ±n, तो इसका सिंगल अरेंजमेंट था। इसका भी उस तरह से ही अरेंजमेंट होगा। मान लो मैंने M लिया और यहाँ पे 3 A लिए और B लिए। अब आप बोलोगे सर इस B को अगर मैंने यहाँ पे लिया और इस A को मैंने यहाँ पे लिया तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक। आपने अगर रोटेशन करके उसके ऊपर रखा तो इसका आइडेंटिकल निकालेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे M लिया, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे A लिया और यहाँ पे A लिया, तो ये इसका आइडेंटिकल है, ये इसका आइसोमर नहीं है, ये इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। आपने इसको उठाया और ऐसे पटक दिया, मतलब इसको आपने उठाया ऐसे बाहर और इस तरह से पटक दिया, तो ये A यहाँ पे जाएगा, ये B यहाँ पे आएगा और A को A के ऊपर A रहेगा और यहाँ पे भी B के ऊपर B, A के ऊपर A चला जाएगा। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, देखो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। और अगर ये आइडेंटिकल है तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, मतलब ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं किसी बाइडेंटेड लिगेंड की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे किसी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को लूं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे इथाइलिन डायमाइड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डाई मतलब दो, अमाइन, ठीक है। तो ये इथाइलिन डायमाइन को अगर मैंने लिया या किसी सिमेट्रिकल बाइडेंट, मतलब अगर मैंने इससे यहां से इसको काटा तो ये दोनों साइड बराबर है, इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड को अगर लिया तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने यहां पे लिया MAA, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। AA मतलब दो जगह पे अटैचमेंट हो रही है, यहां से मेटल को यहां से मेटल को सेम अटैचमेंट है, तो A टाइप की एंड A टाइप की दो जगह पे अटैचमेंट है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो वेयर AA इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, इंपॉर्टेंट है बहुत, देखो। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, इसके साथ मैंने लिया कोई A और A, प्लस और माइनस। अब इस टाइप के लिगैंड में भी किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो आपने इस मेटल को यहां से किसी नाइट्रोजन के साथ इस तरह से आपने बॉन्ड किया और यहाँ पे A लगाया, या यहाँ पे मैं लेता हूं Cl और Cl, रियल एग्जांपल लिया मैंने, मान लिया मैंने प्लेटिनम लिया, यहाँ पे कोई +1 +2 चार्ज है, ठीक है। तो ये जो मेरा प्लेटिनम इस Cl के साथ है या इस नाइट्रोजन के साथ है, आप इसको ऐसा रखो, या यहाँ पे मतलब अमोनिया का जो इथाइलिन डायमाइन का मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बनाओ, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। आपने अगर उठा के यहाँ पे रोटेट किया और डाल दिया तो ये सेम दिखाएगा, आइडेंटिकल दिखाएगा, मतलब इसका भी कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है, तो ये इसका एक अकेला ही स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। यहां तक तो बात ठीक थी कि स्क्वायर प्लेनर में MA4 प्लस माइनस n आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, MA3B भी आइसोमेरिज्म नहीं करेगा स्क्वायर प्लेनर में, MAA टाइप कैपिटल A स्मॉल a सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और उसके साथ मैंने दो लिगैंड लिए सेम ही, मतलब AA टाइप के, मतलब Cl अमोनिया ब्रोमीन इस टाइप का, ठीक है। तो तब भी ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तब ऐसे केसेस में अब करेगा कौन, ठीक है। ये तीन तो नहीं करेगा कौन, ये देखेंगे। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम, और वो है MA2B2 टाइप, ठीक है। MA2B2 टाइप स्क्वायर प्लेनर में देख रहे हैं MA2B2 टाइप। अब MA2B2 टाइप देखो किस तरह से है। अगर मैंने मान लो एक मेटल लिया और उसके साथ दो टाइप के लिगैंड अलग लिए, दो नंबर में अलग दो लिगैंड, तो फिर मेरा कर्ता कौन है। मेरा जो सेकंड एग्जांपल लिया मैंने सेकंड टाइप का, जिसे हम कहते हैं MA2B2 प्लस माइनस n टाइप कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, टाइप कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो MA2B2 प्लस और माइनस n टाइप में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे मैंने लिया प्लेटिनम, अमोनिया लिया 2 बार, NH3 टेकन ट्वाइस एंड Cl लिया 2 बार, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लेटिनम के साथ दो अमोनिया की मॉलिक्यूल है, 2 Cl है, इसको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। देखो मैंने प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम के साथ यहाँ पे 2 Cl लिए, यहाँ पे 2 अमोनिया की मॉलिक्यूल लिए, ठीक। अब ये है मेरा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसी केस में मैंने क्या किया, दूसरे एग्जांपल में यहां पे अमोनिया लिखा, यहां पे प्लेटिनम लिखा, यहां पे अमोनिया लिखा। अब देखो ये दिख क्या रहा है, ठीक। मैंने पहले ही बता था कि अगर ये दोनों के दोनों सेम साइड है, ये दोनों के दोनों अगर सेम साइड है तो इसे हम सिस आइसोमर कहते हैं, और अगर ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड है तो इसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, MA2B2 टाइप का जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक तो सिस करेगा और दूसरा ट्रांस करेगा। इसके अलावा एक कोई भी वो आइसोमर शो नहीं कर पाता, ये 2 ही आइसोमर वो शो करेगा।
और आपको अगर बोला कि यम A2B2 टाइप में कितने टाइप के आइसोमर है, तो 2 टाइप के आइसोमर है और वो है सीस एंड ट्रांस। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मेरा सेकंड एग्जांपल। अब देखो इसके बाद थर्ड एग्जांपल, यम A2BC टाइप, यम A2BC टाइप, यही मैंने लिया यम A2BC टाइप का, यम A2BC टाइप, थर्ड एग्जांपल। अब देखो यहां पे भी आपको मेटल लेना है, यहां पे 2 टाइप के लिगेंड लेने हैं और मैंने यहां पे लिया प्लेटिनम, अमोनिया लिया, यहां पे NH3Cl, पिरिडिन और पिरिडिन प्लस। मतलब इसका जो एग्जांपल लिया मैंने वो इस तरह से लिया, प्लेटिनम पिरिडिन टेकन ट्वाइस, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एंड Cl का एक मॉलिक्यूल +1 चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया। अब मुझे देखना है इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या आते हैं। अब मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर निकाला, पिरिडिन को, दोनों पिरिडिन को मैंने एक साइड निकाला और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, देखो यहाँ पे एक पिरिडिन लिया मैंने, यहाँ पे प्लेटिनम लिया, यहाँ पे एक पिरिडिन लिया और इस केस में मैंने Cl को और अमोनिया को ट्रांस रखा। इसी का मतलब क्या है कि ये दोनों जब सेम साइड है या दोनों जब अपोजिट साइड है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल बना रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, डिफरेंट आइसोमर बना रहा है। इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर, इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। जब भी आपको कोई पूछे कि यम A2BC टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में यम A2BC टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में कितने आइसोमर बनेंगे, तो 2 आइसोमर बनेंगे और एक सीस बनेगा तो दूसरा ट्रांस बनेगा। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे खत्म हुए। यम A2B2 में भी 2 बनेंगे, सीस एंड ट्रांस। ठीक है, यम A2BC में भी 2 बनेंगे, सीस एंड ट्रांस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड एग्जांपल। फोर्थ वन क्या है, देखो फोर्थ टाइप है कॉम्प्लेक्सेस का, वो है यम ABCD टाइप का। मतलब चारों के चारों 4 आउट ऑफ 4 जो मेरे सराउंडिंग लिगेंड्स है वो सारे के सारे डिफरेंट है। अगर मैंने इसी को एग्जांपल के फॉर्म में लिया तो जिससे मुझे मोहब्बत है, जिससे मुझे शिद्दत वाला प्यार है, उसको लिया मैंने प्लेटिनम को। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस शो करता है प्लेटिनम निकेल, राइट हैंड साइड के जो मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज में 4D सीरीज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। रीजन है बताओ आप कमेंट सेक्शन में। प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम के साथ मुझे 4 लिगेंड लेने हैं, 4 लिगेंड को मैंने लिया। सबसे पहला लिगेंड लिया मैंने यहाँ पे अमोनिया, उसके बाद लिया पिरिडिन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक, ये 4 लिगेंड 4 टाइप के लेने थे मुझे, मैंने ले लिए। अब इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, कितने आइसोमर ये शो करेगा, देखो ये 3 आइसोमर शो करता है, 3 आइसोमर शो करता है। किस तरह से करता है देखेंगे। अगर मैंने प्लेटिनम को लिया और उसके साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो इसके साथ मैंने 4 लिगेंड अटैच करने हैं, NH3, पिरिडिन, Cl एंड Br। ठीक, ये मैंने 4 लिगेंड यहाँ पे अरेंज कर दी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, इन चारों में से किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स रखना है। मैंने यहाँ पे अमोनिया को फिक्स रखा, यहाँ पे मैंने अमोनिया को फिक्स रखा और मैंने बाकी तीनों को चेंज किया। तीनों को चेंज किस तरह से कर सकता हूं मैं, फिर यहाँ पे आया मैं प्लेटिनम को लेकर, फिर यहाँ पे अमोनिया जो इसका अटूट बंधन है अब तक का, क्योंकि इसको मैंने फिक्स कर दिया, इन दोनों का मैरिज हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने अभी 3 लिगेंड लिए। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन आया, यहाँ पे पिरिडिन आया, यहाँ पे ब्रोमीन आया। अब और एक तीसरी केस बनती है मेरी, अमोनिया, प्लेटिनम, क्लोरीन, ब्रोमीन, पिरिडिन। ठीक, तो ये 3 कॉम्प्लेक्स को छोड़कर कोई और अकेला कोई भी नहीं कॉम्प्लेक्स बना सकता। आपने किया क्या, इन में जो अमोनिया है उसको फिक्स किया, इसका जो अमोनिया है उसे फिक्स किया और उसके स्ट्रक्चर बनाए, आइसोमर बनाए। यही पॉसिबल फॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो ये तीनों में से ही कोई सेम बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरे सारे के सारे आइसोमर बनेंगे वो 3 बनेंगे। हमने सबसे पहला टाइप देखा था जहां पे नहीं बनते थे आइसोमर, ठीक है, वो मैं लेके नहीं चलूंगा। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वहां पे आइसोमर नहीं बने, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने एग्जांपल लिया था Ma2P2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का, वहां पे मेरे 2 आइसोमर बने, एक सीस बना दूसरा ट्रांस बना। मैंने फिर थर्ड एग्जांपल लिया था Ma2BC टाइप का, वहां पे भी मेरे 2 आइसोमर बने, सीस एंड ट्रांस। हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें मैंने लिया ABCD टाइप का, और वहां पे जो मेरे आइसोमर बने पूरे के पूरे वो बने 3, ठीक। तो यहां पे देखो मेरा पॉइंट नंबर 4 है उसमें सारे आइसोमर बने 3। अब जो मेरा फिफ्थ वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का टाइप, वो देखो क्या है। MAB2 टाइप, MAB2 प्लस और माइनस n टाइप। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मेटल, इसको हम कहते हैं मेटल। ये A एंड B क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है A एंड B, 2 डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स ऑफ एटम्स है, जहां पे हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड की। और ये अनसिमेट्रिकल तो है ही, पर ये अगर A एंड B 2 जगह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एक ही लिगेंड 2 जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करता है तो इसे हम कहते हैं बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकली बाइडेंटेड लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। अब बनता क्या है इसका, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो किस तरह से लूंगा, देखो मैंने मेटल को लिया मैंने प्लैटिनम ही, जिसके साथ मेरा शिद्दत वाला प्यार है अभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और उसके बाद लिया मैंने ग्लाइसिन, इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेड लिगेंड, ये मैंने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, 2-3 लेक्चर में इसका रिपीटेशन हुआ था। ग्लाइसिन बाइडेंटेड लिगेंड, ग्लाइसिन लिया ट्वाइस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए। एक ग्लाइसिन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, तो ग्लाइसिन 2 लेने पड़ेंगे स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। तो 2 ग्लाइसिन लिया मैंने। तो अगर इस प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स को अगर अरेंज करना है आपको, तो ये भी 2 आइसोमर देगा। देखो किस तरह से देगा, मैंने यहां पे लिया प्लैटिनम 1 2 3 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरह से, एक जगह से नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, एक जगह से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। यहाँ पे ये कार्बन इस तरह से होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस, अमोनिया की तो लोन पेयर वैसे है ही, और यहाँ पे NH2 बॉन्ड फॉर्मेशन में नाइट्रोजन फिर से CH2, इसी को हम कहते हैं ग्लाइसिन। ये क्या करता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर से और ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यही हमको दिखाना है यहाँ पे, ग्लाइसिन बाइडेंटेड लिगैंड है और ये इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो मैंने किया क्या, मैंने इसको सीधा सीधा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया। CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब मान लो मैंने यहां पे भी नाइट्रोजन यूज किया, अगर मैं सेम टाइप का स्ट्रक्चर यहां पे भी बनाता हूं, NH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O 0 पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहां पे इसे हम सीस कहेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिगेंड, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है थोड़ी। आप कहोगे सर अब तक तो आपने बताया कि इन दोनों की अटैचमेंट, इन दोनों पे हम बता रहे थे सीस या ट्रांस, पर यहाँ पे देखो ये लिगेंड पूरा का पूरा इस लिगेंड का ट्रू कॉपी है, ये और ये दोनों के दोनों सेम है, तो इस जगह पे हम कहेंगे कि ये सीस लिगेंड है, ठीक है, सीस आइसोमर है। और इसी को अगर मैंने अरेंज किया कुछ इस तरह से, मेटल प्लैटिनम लिया 1 2 3 4, यहां पे मैंने लिया, अब मैं इसी को उल्टा करता हूं, यहां पे ऑक्सीजन का अटैचमेंट दिखाऊंगा, यहां पे नाइट्रोजन का दिखाऊंगा, मतलब कुछ इस तरह से।
ये जो मेरा आइसोमर बनेगा, 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 ये बनेगा ट्रांस। तो अगर मैं यहां पे बात करूं फिफ्थ नंबर के टाइप की, यम एबी टाइप की, यम एबी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड की, प्लस और माइनस एन की, तो यहां पे मुझे दो आइसोमर मिलते हैं और वो सिस एंड ट्रांस मिलते हैं। बहुत इजी है। अगर आपने ये भी याद रखा, कहीं पे चिपका दिया जहां पे सोते हो तो भी चलता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है, पर कंसेप्ट अगर समझ में आया तो सोने पे सुहागा। देखो, तो मेरा जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है जहां पे मैंने ट्रांस एंड सिस दिखाया वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने ग्लाइसिन लिया प्लेटिनम के साथ ट्वाइस, और ये किस टाइप का एग्जांपल है, MAB2 टाइप का एग्जांपल है, जहां पे कुछ इस तरह से सिस एंड ट्रांस आइसोमर देखेंगे। स्क्वायर पेयर का लास्ट टाइप है कॉम्प्लेक्सेस का, वो है ब्रिज बाय न्यूक्लियर। यहाँ पे दो मेटल को ब्रिज कर रहे हैं कुछ लिगैंड्स, M2A2B4 टाइप का, मतलब 4 लिगैंड सेम है, 2 लिगैंड डिफरेंट है, 4 लिगैंड सेम है, 2 लिगैंड डिफरेंट है। यहाँ पे देखो मैंने लिया 4 सेम लिगैंड, कौन कौन से लिए मैंने, ये Cl 1 2 3 और 4, ये 4 मैंने सेम लिए, और 2 लिगैंड मैंने डिफरेंट लिए, मतलब इन चारों में से डिफरेंट जो 2 सेम है वो लिया मैंने PET3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cl और Cl ऊपर है, PET3 नीचे है। मैंने बताया इसके पहले वाले एग्जांपल का सेम पैटर्न है, इसको हम कहते हैं सिस। अब इसी केस में इस PT को, ये PT ट्रांस है, इस Cl को, ये Cl ट्रांस है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। अब इसमें और एक चीज आती है कि अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या, यहां से अगर आपने तोड़ा था तो ये सिमेट्रिकल था, इसको अगर आपने इस तरह से तोड़ा तो ये सिमेट्रिकल टूटेगा, पर इसको अगर आप इस तरह से तोड़ोगे तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा। और मेरा जो थर्ड आइसोमर बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिक्स्थ टाइप की, जहां पे M2A2B4 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस और माइनस n, उसमें हमें आइसोमर मिलेंगे 3, सिस, ट्रांस एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, अगर मेरे पास MA2B2 स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स होगा तो 2 मिलेंगे, MA2BC होगा तो 2 मिलेंगे, MABCD होगा तो 3 मिलेंगे, MAB ट्वाइस टाइप का होगा तो 2 मिलेंगे, M2A2B4 जहां पे ब्रिज कर रहे हैं लिगैंड्स और टर्मिनल पे कुछ लिगैंड्स है, वहां पे मुझे 3 आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नोट, आप करके लिख सकते हो, और ये हो गया मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट है वो आपके एग्जांपल में, आपके बुक में एनसीईआरटी में है ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही आपको पढ़ने हैं। आपको अगर मैं बात करूं बाकी के, तो वो आइसोमर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म किस तरह से शो होता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर प्लेनर में हो रहा था उसी टाइप का होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। हमें देखना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो होता है। तो सबसे पहली चीज कि ऑक्टाहेड्रल क्या है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और उसका अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो ये कुछ इस तरह से आता है। मेटल के साथ 6 लिगैंड अटैच होते हैं, 1 2 3, ये इन प्लेन है, चारों के चारों एक प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो ये 4 लिगैंड इस पूरे बोर्ड पे है, ठीक है। मेटल और 4 लिगैंड इस बोर्ड में है, ये लिगैंड ऊपर आया हुआ है, ये लिगैंड पीछे गया हुआ है इस बोर्ड के। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर नंबरिंग देने की कोशिश की आपने तो इस तरह से होगी 5 6, ठीक है। तो अब देखो कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, किसे हम ट्रांस कहेंगे, किसे हम सिस कहेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जहां पे मैं बात करूं मैं 1-6 कॉम्बिनेशन की या 2-4 कॉम्बिनेशन की या 3 and 5 कॉम्बिनेशन की, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्रांस है। और इसके बाद जो बचते हैं वो पूरे के पूरे सिस आते हैं। रिमेनिंग है वो जितने रिमेनिंग है, इसके जितने रिमेनिंग है वो सारे के सारे सिस। अब अगर बात करो आप 1 और 2, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन सिस आता है। अगर आपने बात की 1 और 3 का, वो भी सिस आता है। 1 और 4 का, वो भी सिस आता है। 1 और 5 का, वो भी सिस आता है। 1 और 6 सिर्फ ट्रांस आता है, ठीक।
इस तरह से सारे अगर आप यहां से करो तो 2 and 3 का cis आता है, 2 and 4 का cis आता है, 2 and 5 का cis आता है, ठीक है। 2 and 4 का सिर्फ ट्रांस आएगा, बाकी पूरे के पूरे cis आएंगे। इसका cis आएगा, इसका cis आएगा, इसका cis आएगा, नीचे वाले का भी cis आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अगर 1 6 2 4 एंड 3 5 पे अगर कुछ लिगेंड्स अपोजिट है एक दूसरे के तो ही वो ट्रांस बनाएंगे, अदरवाइज जितने मेरे पास रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बनते हैं 1 2 2 3 3 4 5 इस तरह से वो सारे के सारे रिमेनिंग सीस में आते हैं। ये हो गया मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जहां पे हम किसको सीस कहते हैं और किसको ट्रांस कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब देखो मेरा सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है ए मेटल के साथ यम। देखो सबसे पहला जो मेरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में वो है यम ए 4 B2 टाइप प्लस और माइनस ये। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मेटल क्या है, मेटल किस तरह से है। एक मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें बना हुआ है, उसको 4 लिगेंड एक टाइप के है, 2 लिगेंड एक टाइप के। तो देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल बनाने की कोशिश अगर मैंने की तो मैंने लिया यहाँ पे कोबाल्ट, A4 में लिया मैंने अमोनिया NH3 टेकन 4 टाइम्स और B2 में लिया Cl प्लस चार्ज, ठीक। तो देखो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट NH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2 प्लस इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बताने हैं, पॉसिबल आइसोमर्स हमें बनाने हैं। क्या बनाओगे आप, सबसे पहला तो हमें क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। इस Cl2 को लेना है, मैंने लिया कोबाल्ट लिया, इसमें 6 बॉन्ड बनाए। अब 6 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे अमोनिया लिया, यहाँ पे अमोनिया लिया, यहाँ पे अमोनिया लिया, यहाँ पे अमोनिया लिया, Cl और Cl। ये हो गया मेरा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कंफ्यूज होने की बात नहीं, इसे हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मेरे 2 Cl है, ये 2 Cl अगर मैं स्क्वायर बनाने की बात करूं तो ये कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमने जहां पे इस तरह से लिगेंड आए थे उसको हमने सिस कहा था, यहाँ पे भी हम इनको सिस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अपोजिट 1 and 6 सेम है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अब मान लो ट्रांस किसे कहते हैं, इसी को मैंने क्या किया, अरेंज किया मॉलिक्यूल को, NH3 कोबाल्ट, इसमें प्लस 1 चार्ज, NH3 ये सारे के सारे प्लेन में है। एक Cl अबव द पिलो है, प्लेन है, एक Cl बिलो द प्लेन है, और इसी को हम कहते हैं 1 नंबर का और 6 नंबर का। हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए थे, 1 और 6 को हम ट्रांस कहते हैं। यहाँ पे 2 सेम आए लिगेंड, Cl अपोजिट साइड को। तो ये जो मेरा बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से बना है, ट्रांस। तो ये मेरा सिस आइसोमर बना, ये मेरा ट्रांस आइसोमर बना। यम A4 B2 टाइप में 2 टाइप के आइसोमर बनते हैं, एक सिस टाइप का बनता है, एक ट्रांस टाइप का बनता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि यम A4 B2 टाइप में कितने आइसोमर बनते हैं, तो 2 आइसोमर बनते हैं, सिस एंड ट्रांस, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। अब देखो यहीं पे मैंने लिया यम A4 BC टाइप का कॉम्प्लेक्स, BC टाइप का, ठीक है। मतलब जो मैंने लिगेंड लिया, 2 डिफरेंट लिगेंड लिए, पहले 4 सेम लिए थे, 2 सेम लिए थे, अब मैंने 4 सेम लिए और 2 डिफरेंट लिए, B एंड C टाइप का लिगेंड लिया। अब यहाँ पे आपको बदलना क्या है, ठीक है, मेटल लिया आपने सेम, कोबाल्ट लिया, उसके साथ 4 अमोनिया लिए सेम। अब P लेना है आपको, मैंने यहाँ पे B लेना है आपको, यहाँ पे मैंने लिया वाटर H2O और Cl प्लस 2 ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे P के जगह पे वाटर लिया, C के जगह पे क्लोरीन लिया, A4 के जगह पे अमोनिया लिया और मेटल के जगह पे कोबाल्ट लिया। अगर आप इसको भी अरेंज करोगे तो जिस तरह से हमने प्रीवियस में अरेंज किया था यम A4 B2 में, उसी तरह से आपको अरेंज करना है। यहाँ पे भी सिस एंड ट्रांस 2 टाइप के ही आइसोमर मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, देखो मैंने यहाँ पे कोबाल्ट लिया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के पहले आप बॉन्ड बना लो पूरे। यहाँ पे मैंने लिया अमोनिया, यहाँ पे लिया अमोनिया,
यहाँ पे लिया अमोनिया, यहाँ पे लिया अमोनिया, यहाँ पे H2O डाला और यहाँ पे Cl डाला +2। अब ये H2O और ये Cl इन चारों से तो डिफरेंट है, ये सेम नहीं बनी, चारों से डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये हो गया ट्रांस। और इसी केस में अगर मैंने यहाँ पे निकाला H2O एंड Cl इस कोबाल्ट के साथ, बाकी पूरे के पूरे अमोनिया NH3 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 एंड NH3, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सीस बनता है, क्योंकि ये दोनों एक साइड में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी Ma4 BC टाइप में भी, सेकंड एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल का, Ma4 BC टाइप में भी आपको दो टाइप के आइसोमर मिलेंगे और वो सीस एंड ट्रांस मिलेंगे। इजी था, बहुत इजी है। ठीक है, कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो मेरा जो थर्ड वन है वो है फेसियल एंड मेरिडियनियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, जो मेरा थर्ड आता है वो है A3B3 टाइप का, A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो देखो वहां पे क्या होगा, A3B3 टाइप में, A3B3 टाइप में प्लस और माइनस n। इस केस में आपको यहाँ पे भी मेटल लेना है। मैंने क्या किया, मेटल लिया कोबाल्ट सेम, A3 में लिया अमोनिया 3 टाइम्स एंड B3 में लिया Cl 3 टाइम्स, जीरो ऑक्सीडेशन। अब इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब इसी को हम कहते हैं फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, इसको हम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मोस्ट IMP, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। फेसियल क्या होता है, मेरिडोनियल क्या होता है। मान लो मैंने एक लिगैंड ली, मेटल लिया, उसके साथ 6 लिगैंड लिए। देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने एक मेटल लिया, उसके साथ 6 लिगैंड लिए। अगर इस मेटल को सेम टाइप के लिगैंड 1, 2 और 3 नंबर के पोजीशन पे अगर अटैच है, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था अगर आप लिगैंड को और मेटल के जो अटैच लिगैंड है ऑक्टाहेड्रल में, उनको अगर नंबरिंग दे रहे हो तो यहां से तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये याद रखो 1, 2 और 3 नंबर पे, 1, 2, 3 नंबर पे अगर सेम टाइप के लिगैंड है और बाकी में डिफरेंट टाइप के लिगैंड है, तो इसको हम कहते हैं फेसियल। और यहीं पे अगर 1, 2 और 6 टाइप पे, 1, 2 और 6 नंबर पे सेम टाइप के लिगैंड है और बाकी रिमेनिंग में डिफरेंट टाइप के लिगैंड है, तो उसको हम कहते हैं मेरिडोनियल। ठीक है, इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ए अगर हमारा एक साथ आया, एक के बाद एक आया, तो उसे हम कहते हैं फेसियल। एक के बाद एक ना आके एक जगह पे वो मिस कर गया और 6 नंबर पे आया, एक जगह जो मेरा थर्ड नंबर था उसको मिस करके 6 नंबर पे आया, तो उसको हम कहते हैं मेरिडोनियल। ठीक है, तो देखो मुझे इस कोबाल्ट NH3 टेकन थ्राइस Cl3 का फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर बनाना है। क्या करूंगा मैंने यहाँ पे कोबाल्ट लिया, उसके साथ 6 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे अमोनिया दिखाया, यहाँ पे अमोनिया दिखाया, यहाँ पे अमोनिया दिखाया, यहाँ पे Cl है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ये 1, 2, 3 कंटिन्यूअस आए हैं, 1, 2, 3 नंबर पे आया है, इसी को मैंने कहा था कि हम फेसियल कहेंगे, फेसियल आइसोमर है। ठीक, और यही अगर मैंने यहाँ पे लिखा अमोनिया NH3 कोबाल्ट NH3 Cl NH3 Cl जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस केस में देखो, इस केस में ये आइसोमर मेरिडोनियल कहलाएगा, मेरिडोनियल कहलाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि फेसियल एंड मेरिडोनियल को आप किस तरह से बताओगे, या M3B3 में क्यों होता है, क्योंकि उसमें इस तरह से अरेंजमेंट्स होती है, या किस कॉम्प्लेक्सेस में हमको फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर शो होंगे, तो
तो MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में हमें दो आइसोमर शो होते हैं, एक होता है फेसियल और दूसरा होता है मेरिडोनियल। इंपॉर्टेंट चीज है, इजी चीज है, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फेसियल एंड मेरिडोनियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा फोर्थ टाइप है वो है MAB थ्राइस। MAB कैपिटल ए। देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अनसिमेट्रिकल लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड की, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने प्रीवियसली ही बताया है। अगर मैं ये बात कर रहा हूं MAB3 प्लस और माइनस की, तो ये मेरा थर्ड में ही सब पॉइंट लिख लो आप, ठीक है। इसको आप फोर्थ मत लिखो, इसको आप कह दो थर्ड बी, और इसके पहले वाले को आप कहो थर्ड ए, क्योंकि ये दोनों फेसियल और मेरिडोनियल का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा MAB3 टाइप प्लस और माइनस n, इसका अगर मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। कोबाल्ट, यहां पे मैंने ग्लाइसिन लिया, AB टाइप का एग्जांपल ग्लाइसिन आ रहा था, थ्राइस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट है, ग्लाइसिन है, 3 टाइम्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या था सबको पता है अभी, ठीक है। एक जगह पे नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा था, एक जगह पे ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा था, O नेगेटिव नाइट्रोजन न्यूट्रल, एक माइनस चार्ज देता है ये किसी के भी ऊपर, C डबल बॉन्ड OCH2, ये मेरा है ग्लाइसिन, ठीक। ये ग्लाइसिन है, मेटल के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये ग्लाइसिन कोबाल्ट को 3 जगह से अटैच है, ठीक। अगर आपको इसका एग्जांपल निकालना है, इसका स्ट्रक्चर निकालना है, तो इस तरह से निकालना होगा। कोबाल्ट ग्लाइसिन टेकन 3 टाइम्स जीरो ऑक्सीडेशन, मैंने कोबाल्ट लिया, उसके सबसे पहले जो 6 बॉन्ड है वो 6 बॉन्ड निकाल के। अब देखो ग्लाइसिन किस तरह से था, नाइट्रोजन एक जगह पे अटैच हो रहा था, ऑक्सीजन एक जगह पे अटैच हो रहा था, नाइट्रोजन एक जगह पे, ऑक्सीजन एक जगह पे, नाइट्रोजन एक जगह पे, ऑक्सीजन एक जगह। अब इसको एक्सटेंड कर लूं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब मैंने यहां पे भी सेम किया, NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया मेरा ग्लाइसिन का एक स्ट्रक्चर। अब देखो ग्लाइसिन कोबाल्ट के साथ 3 जगह से अटैच, ये A B C 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से अटैच है। अब ये जो कोबाल्ट है इसको नाइट्रोजन एक जगह पे अटैच है, देन कंटिन्यूअसली अटैच है, सिमेट्रिकली अटैच है, कंटिन्यूअसली अटैच है, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब एक बार नाइट्रोजन है, एक बार फिर ऑक्सीजन होने के बाद नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन होने के बाद नाइट्रोजन आता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं फेसियल अरेंजमेंट और फेसियल स्ट्रक्चर्स। और इसी को अगर मैंने एक स्ट्रक्चर कोई भी मैंने इसका चेंज कर दिया, एक स्ट्रक्चर में मैंने नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो वो मेरिडोनियल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे मैं लिख लेता हूं कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ये नाइट्रोजन NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ पे लिया नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। देखो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिया मैंने NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली होना चाहिए वह एक के बाद एक, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आने का मतलब क्या है कि ये फेसियल नहीं है, ये क्या है, मेरिडोनियल है, मेरिडोनियल आइसोमर, और ये फेसियल आइसोमर। इसी का मतलब क्या है, थर्ड बी अगर मैं बात करूं, थर्ड के बी में किस टाइप का कॉम्प्लेक्स आया था,
कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका मतलब होता है ए बी का अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड ए बी थ्राइस प्लस और माइनस एन में भी दो टाइप के आइसोमर बनते हैं और वो भी सेम बनते हैं फेसियल एंड मेम्ब्रेन, जैसे मेरा MA3B3 में बन रहा था। ठीक, इजी है पोर्शन, बस थोड़ा सा आपको मतलब फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है फेसियल एंड मेरिडोनियल में से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड वन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरा फोर्थ वन, ऑक्टाहेड्रल में MA2B2C2 टाइप का, मतलब मेरे पास ए टाइप के दो लिगैंड है, बी टाइप के दो लिगैंड है, सी टाइप के दो लिगैंड है मेरे मेटल के साथ अटैच, तो वहां पे 5 टाइप्स के आइसोमर हमें दिखते हैं। और ये किस तरह से होंगे देखो, यहाँ पे मेरा पिरिडिन अमोनिया ClCl है, यहाँ पे मेरा पिरिडिन को ट्रांस है, यहाँ पे अमोनिया को ट्रांस है, यहाँ पे क्लोरीन को ट्रांस है, यहाँ पे क्लोरीन को ट्रांस है, पिरिडिन को ट्रांस है, यहाँ तक पिरिडिन खुद को ट्रांस नहीं आया था। ठीक है, एक ही बार आया, पर यहाँ पे अमोनिया के साथ पिरिडिन ट्रांस में आएगा। तो ये 5 पॉसिबल आइसोटोप्स है, 5 आइसोमर्स यहाँ पे आइसोलेटेड भी है और पॉसिबल भी है। अगर आपसे कोई बात करे कि फोर्थ वन मेरा MA2B2C2 टाइप प्लस और माइनस में कितने आइसोटोप फॉर्मेशन होते हैं, तो 5 आइसोटोप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होते हैं, तो ये इस तरह से एग्जांपल है, उसका एग्जांपल है प्लैटिनम NH3 टेकन ट्वाइस, पिरिडिन ट्वाइस सॉरी एंड Cl2। ठीक है, पिरिडिन इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन। ठीक, तो इसको PY लिखा मैंने सीधा। तो ये हो गया मेरा 5 आइसोमर्स MA2B2C2 टाइप में। ठीक है, 5 आइसोमर्स है। जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, सारे के सारे मैंने 6 के 6 अगर अलग लिए तो क्या होगा। मैंने अगर 6 के 6 अलग लिए लिगैंड, तो देखो पॉसिबल आइसोमर्स 15 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं MABCDEF टाइप की, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 के 6 डिफरेंट लिगैंड है, 6 के 6 लिगैंड डिफरेंट है। उस केस में पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ आइसोमर आर 15 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होता है। और उसमें आइसोलेटेड मतलब जो निकाल सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हम आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेटेड आइसोमर्स 3 ही होते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं फिफ्थ वन MABCDEF टाइप की, तो उस केस में मेरे पास पूरे 15 आइसोटोप आते हैं और उसमें 3 आइसोटोप आइसोलेटेड है जो मिलते हैं हमें। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर हम जब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखते हैं तो 15 होते हैं, पर एक्सपेरिमेंटली हमें आइसोलेट 3 ही मिलते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हम सिर्फ 3। तो ये हो गया मेरा फिफ्थ वन MABCDEF टाइप में। अगर इसी केस में मैं बात करूं MAA2 मतलब सिमेट्रिकल लिगैंड लिया मैंने ऑक्टाहेड्रल में ही, MAA ट्वाइस A2, इसका मतलब है कोई मेटल लिया मैंने, ठीक है, यहां पे मैं मेटल लेता हूं कोबाल्ट, ये A का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, इजी है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। और इसका एग्जांपल अगर लेना है तो इथाइलिन डायमाइन, इजी एग्जांपल है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, CH2 बाइडेंटेड लिगैंड में मैंने पढ़ाया है, NH2 NHL। ठीक है, तो देखो इसको मैंने लिया इथाइलिन डायमाइन लिया मैंने ट्वाइस, और यहां पे Cl2 लिया प्लस ऑक्सीडेशन, ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया। अब अगर मुझको इनको अरेंज करना है तो किस तरह से करूंगा। कोबाल्ट को सबसे पहले तो मुझे 6 बॉन्ड निकालने, मैंने कोबाल्ट को 6 बॉन्ड निकाल लिए। अब देखो इथाइलिन डायमाइन का मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं लेता, मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं, ये EN, ये EN, इसका मतलब होता है यहां से नाइट्रोजन अटैच। ठीक है, इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, तो ये मैंने दिखा दिया इसको।
और यहीं पे मैंने क्या किया, Cl ट्रांस लिया, बाकी ये इथाइलिन डायमाइड निकाला। ठीक है, अब इस केस में जो Cl है वो एक दूसरे के अपोजिट है, 1 and 6 पोजीशन पे है, जिसको हम ट्रांस कहते हैं। इस केस में ये एक दूसरे के 2 and 3 पोजीशन, मैंने कहा 1 और 6, 2 और 4, ठीक है। अगर मान लो ये 1 2 3 3 और 5 यही सिर्फ ट्रांस में हो गए, ठीक है। 1 और 6 ट्रांस में होगा, यहाँ पे ट्रांस में है। अगर ये Cl 2 और 3 में है, 2 और 3 में जो कॉम्बिनेशन बन रहा था हमारा रिमेनिंग में आता है ये, इसी का मतलब ये सी से ये ट्रांस, सी आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। और अगर आपको कोई बोले कि कोबाल्ट MAA2, AA का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जिस तरह से हमारे इथाइलिन डायमाइन है, दोनों के दोनों डोनर एटम सेम होने चाहिए, AA टाइप के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब जो भी कंपाउंड बनता है वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पे लिया 6th नंबर MAA ट्वाइस A2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे मुझे 2 आइसोमर मिलते हैं, एक मिलता है सिस, दूसरा मिलता है ट्रांस। ठीक, तो ये हो गया मेरा MAA2 टाइप का कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद में देखो, इसके बाद मेरा जो 7th नंबर का कॉम्प्लेक्स है, जो मेरा 7th वन है MAA2AB। देखो यहाँ पे क्या था, AA2A2 था, मैंने यहाँ पे सिर्फ A के जगह पे B लिया, मतलब यहाँ पे 2 अलग टाइप के लिगेंड्स लिए, यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लिया। इस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इसको इथाइलिन डायमाइड लेके चलता हूं। सेम एग्जांपल लूंगा मैं कोबाल्ट का ही, कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन ट्वाइस। अब देखो A में मैंने लिया अमोनिया NH3 और Cl, वहां पे +1 था, यहाँ पे Cl है +2। ठीक, तो देखो कोबाल्ट EN ट्वाइस NH3 Cl लिया मैंने, और इसको क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। वहां पे जिस तरह से हमने अरेंज किया सेम अरेंजमेंट होगी, सी एंड ट्रांस, 2 ही आइसोमर मिलेंगे। क्या करोगे आप, सबसे पहले कोबाल्ट के 6 बॉन्ड निकालो, यहाँ पे NH3 लिया और Cl लिया, इनको सेम लिया इथाइलिन डायमाइड, ठीक है, ये +2 चार्ज। यहाँ पे भी मैंने अमोनिया लिया ट्रांस पे और Cl लिया, दोनों एक दूसरे को ट्रांस पे लिए, इन दोनों को लिया, इथाइलिन डायमाइन है ये, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे के सारा नजारा सिस और ट्रांस का है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जैसे हमारा प्रीवियस आ रहा था MAA2A2 में, वैसे ही आएगा 7th वन भी। 7th वन का अगर मुझे लिखना है आइसोमेरिज्म, तो 2 पॉसिबल आइसोमेरिज्म, एक है सिस एक है ट्रांस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, MAA ट्वाइस AB। बस मुझे क्या करना है था, ये A2 जो था वहां पे एक A और B, मतलब एक लिगेंड बदलना था। यहाँ पे भी 2 आइसोमर मिले मुझे, एक सिस मिला और दूसरा ट्रांस मिला। ये मेरा हो गया 7th वन। अब देखो मेरा 8th वन क्या होता है, 8 टाइप कॉम्प्लेक्स का क्या है, MAA A2B2, MAA2B2। अब देखो यहाँ पे आपको लेना है A2B2 मतलब A टाइप के 2 लिगेंड है, B टाइप के 2 लिगेंड है, और AA मतलब सिंगल लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड का। ठीक है, बाइडेंटेड एक सिंगल लिगेंड है। यहाँ पे लिया मैंने कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन, कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन, अमोनिया और क्लोरीन, NH3 टेकन ट्वाइस एंड Cl2, एक प्लस ऑक्सीडेशन। अब इसको आप किस तरह से दिखाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप किस तरह से दिखाओगे, 3 आइसोमर बनेंगे इसके 3 आइसोमर बनेंगे। इथाइलिन डायमाइन की पोजीशन आप फिक्स करोगे और बाकी सबको चेंज करते रहोगे। ठीक है, तो इसके सारे के सारे 3 आइसोमर बनेंगे। देखो जो मेरा 8th वन है, ये जो मेरा 9th वन है वो किस तरह से होगा, देखो जो मेरा 9th वन है MAB2A2 प्लस और माइनस N टाइप का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 5 आइसोमर देंगे। ठीक है, ये M का है मेटल, AB मतलब ग्लाइसिन टाइप का लिगेंड, ट्वाइस लेना है मतलब 2 बार,
और ए टाइप का लिगेंड लेना है। मान लो यहाँ पे C2Cl2 लिया कोबाल्ट, इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको 5 टाइप के आइसोमर देगा। हमने देखा है, ठीक है, इसको हमने अरेंज किया था प्रीवियसली, मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाए थे ऑक्टाहेड्रल में, वैसे ही अरेंज करना है। बस यहाँ पे ए बी टाइप है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसके स्ट्रक्चर निकाल के नहीं दे रहा हूँ, और ये लेंदी भी हो जाता है। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th के लिए, ठीक है, बस आपको एक पता होना चाहिए, इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूँ। 7th तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद नहीं आते। जो मेरा 10th है लास्ट वन, उसमें देखो बट वन लास्ट 11 देखने हैं हमें पूरे। बट वन लास्ट ए बी टाइप लिया आपने, ए बी ट्वाइस लिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिया, मतलब मेटल के साथ बस आपको इस A2 में एक बी डालना है, एक ए रखना है, प्लस और माइनस एन। इसमें क्या होगा, एक अरेंजमेंट इसमें बढ़ जाएगा और सारे 6 आइसोमर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। और जो मेरा 11th है लास्ट वन आज के टॉपिक का, जो मेरा लास्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स टाइप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, मतलब लिगेंड्स का जो अटैचमेंट है, मान लो मैंने इथाइलिन डायमाइन लिया, CH2 NH2 NH2, इसको हम EN कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन, 2 डोनर एटम्स है। अगर मैंने इसी जगह पे CH2 लिया, तो इस केस में देखो 1 2 3 4 अमोनिया यहाँ पे भी इथाइलिन की तरह ही अटैच है, पर एक CH3 ग्रुप यहाँ पे जाता है। इन दोनों का अटैचमेंट सेम दिखता है, दोनों के दोनों ही जगह पे नाइट्रोजन अटैच होगा, बाइडेंडेड लिगेंड की तरह अटैच होगा, बस यहाँ पे एक CH3 ज्यादा है, यहाँ पे CH3 एक कम है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। जब इस तरह से अटैचमेंट्स होती है तो वहां पे भी हमें आइसोमर मिलता है, और ऐसे केसेस में लिगेंड आइसोमेरिज्म में हमें 3 टाइप के आइसोमर मिलते हैं, और इसका जो टाइप है वो है सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस लिगेंड आइसोमेरिज्म में, जहां पे सिर्फ इथाइलिन डायमाइन अटैच होगा, और उसी कॉम्प्लेक्स में, सेम कॉम्प्लेक्स में ये PN बोलते हैं इसको, ठीक है। ये CH2 अमोनिया के साथ अटैच होगा, इसको हम प्रोपाइलिन डायमाइन कहते हैं, इसको हम इथाइलिन डायमाइन कहेंगे, इथाइलिन डायमाइन, यह है प्रोपाइलिन डायमाइन। और जब ये दोनों अटैच हो गए तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो होगा। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया इसी का, कोबाल्ट EN PN NO2 कोबाल्ट EN PN NO2 लिगेंड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है, 11 नंबर का एग्जांपल है। इस केस में क्या होगा, देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोबाल्ट इस तरह से बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बना लो, NO2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन डाला, यहाँ पे PN डाला, प्रोपाइलिन डायमाइन, ये स्ट्रक्चर सिस है। इसी केस में मैंने यहाँ पे कोबाल्ट लिया, यहाँ पे NO2 ही रखा, NO2 ही रखा, और इस केस में मैंने यहाँ पे प्रोपाइलिन डाला और यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन डाला। अब इस केस में ये भी सिस है, बस इस प्रोपाइलिन को मैंने यहाँ पे डाला था पहले, इस इथाइलिन को मैंने अब इस केस में यहाँ पे डाला, तो ये दोनों के दोनों सिस है, तो हमें इस केस में 2 सिस मिलते हैं और एक ट्रांस मिलता है। ट्रांस किस तरह से मिलेगा, कोबाल्ट यहाँ पे अमाइन और प्रोपाइलिन एक दूसरे के लिए ट्रांस हो गए, प्रोपाइलिन और इथाइलिन, यहाँ पे NO2 और NO2 एक दूसरे के लिए ट्रांस हो गए, और इस केस में ये इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन एक दूसरे से ट्रांस होने की वजह से हमें एक ट्रांस मिलेगा। तो जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा कोई यम, यहाँ पे AA, इसको स्टार लगा लो, मतलब एक कार्बन यहाँ पे ज्यादा है इसलिए मैं स्टार लगा दिया मेंशन करने के लिए, और A टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो, यम AA स्टार AA टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसे हम लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं, तो उसमें हमें 3 आइसोमर मिलते हैं,
2 सीस मिलेंगे, एक ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो इजी पोर्शन था। इसी के साथ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। इसमें और एक आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमर, वो ज्यादा लेंदी हो जाता है आपके हिसाब से। तो इस हिसाब से हमारा आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स लगे तो मुझे मतलब टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हो या कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि इसका इन दोनों का मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। इन तीनों का मैंने इन तीनों को ऑलरेडी सिंगल लिगैंड लेके बताया है। इसके मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं 5, इसके 3 बनाए, बस 6 नहीं बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका निकाल के भेज दूंगा स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।